हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई, हमें बताना है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है टिश्यूज आर क्लोजली अटैच्ड टू द बोन्स। सेकंड बोल रही है शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। थर्ड बोल रही है दीज आर इनवॉलेंट्री इन देयर एक्शन। एंड फोर्थ बोल रही है दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। हमें बताना है कौन से इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो स्केलेटल मसल्स का यूज करेंगे। स्केलेटल मसल्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कौन सी मसल्स है, ये वो मसल्स होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं बोन्स के साथ, बोन से एसोसिएटेड होती हैं, इनकी मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, इनको मूव कराने में हेल्प करती हैं। बोन्स जो होती है ना, बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, बोन टू बोन कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये आपको एक चीज याद रखनी है। एंड बोन्स का जो ये मसल होती है स्केलेटल मसल्स, इनके साथ कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स हेल्प करते हैं, तो ऐसे टेंडन्स के थ्रू ये अटैच होती हैं टू द बोन्स और बोन्स की मूवमेंट में हेल्प कराती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे बाइसेप्स हो गया, बाइसेप्स की जो मसल्स होती हैं, ट्राइसेप्स की जो मसल्स होती है वो अटैच होती है बोन के साथ और उसकी डेवलपमेंट में, मूवमेंट में हेल्प करती है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ए बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि टिश्यूज आर क्लोजली अटैच टू बोन्स। तो एकदम करेक्ट बात है, जब तक क्लोजली अटैच्ड ही नहीं होगी बोन्स के साथ तो प्रॉपर, बोन तो क्योंकि हैवी होती है नेचर में, जब तक क्लोजली अटैच नहीं होगी तब तक बोन्स की प्रॉपर मूवमेंट वो करा ही नहीं सकती, उनको मूव करा ही नहीं सकती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है एक शीथ होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को एनक्लोज करके रखते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, मसल फाइबर्स क्या होती हैं? मसल फाइबर का मतलब होता है मसल की एक सेल। मसल फाइबर्स का मतलब होता है मसल सेल। मसल सेल कैसी होती है नेचर में? जैसे ये हमारी सेल है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है नेचर में, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियाई इधर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ऐसे बहुत सारी सेल्स जो होती है आपस में मिली हुई होती है ऐसे, और ये छोटे छोटे बंडल बनाती है। अब इन बंडल को बनने के लिए इनके ऊपर एक शीथ चढ़ती है। तो अगर एक बंडल बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंगल बंडल बन रहा है, सिंगल बंडल बन रहा है यहाँ पे, तो वो सिंगल बंडल जो बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, तो जो शीथ एक सिंगल बंडल के ऊपर चढ़ती है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब ऐसे और भी बंडल होंगे, वो बंडल जब आपस में आते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक शीथ चढ़ती है, उनके ऊपर एक टफ लेयर चढ़ती है। तो जब मल्टीपल बंडल्स पर लेयर चढ़ती है, शीट जो है वो चढ़ती है, मल्टीपल बंडल्स पे जब चढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम यानी कि सिंगल बंडल पे जो शीथ चढ़ी है टफ कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और जो मल्टीपल बंडल्स के, बहुत सारे सेवरल बंडल्स होते हैं मसल फाइबर्स के, उन पर जो शीथ चढ़ती है उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो यहाँ पर जो जिस शीथ की बात हो रही है वो कौन सा है? वो एपीमाइसियम है। और ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इनवॉलेंट्री होती है, स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री होती है। और ये बिल्कुल इनकरेक्ट बात बोली गई है। क्यों? क्योंकि हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं चाहती हूँ मेरे हाथ का मूवमेंट हो, पैर का मूवमेंट हो, तभी मैं उसका मूवमेंट करा सकती हूँ। स्केलेटल मसल जो होती है कभी भी इनवॉलेंट्री नहीं होती नेचर में। इनवॉलेंट्री कौन सी मसल्स होती है? कार्डियक मसल्स होती है जो इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारी मर्जी से हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कि इनवॉलेंट्री होती है नेचर में। तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट जो है वो बोला है कि ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, इनकरेक्ट है ये। ब्लड वेसल्स के साथ जो होती है एसोसिएटेड मसल वो होती है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ना कि स्केलेटल मसल्स। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे? थर्ड एंड फोर्थ, इसलिए सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।